हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 9 के लिए वर्कशीट नंबर 8 करने वाले हैं। कार्यपत्रक संख्या 8 23/7/2021 की ये वर्कशीट है, जहां पर आपको दिया गया है लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड रे। आपको रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होते हैं उनके बारे में सीखना है। लास्ट वर्कशीट में भी हम ये कर चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा और ब्रीफ से हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें लाइन के बारे में बताया गया है कि लाइन क्या होती है। अब लाइन क्या होती है भाई? ए लाइन इज स्ट्रेट पाथ। एक लाइन जो है वो एक स्ट्रेट पाथ है ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। एक स्ट्रेट पाथ के जैसे हमारी लाइंस होती हैं जिसके दोनों तरफ एरो हेड होता है, उनका कोई एंड नहीं होता। ऐसा सीधा रास्ता जो चलता ही जाता है और उसका कोई अंत नहीं होता। A line can be named using 2 points on the line. लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट लेकर, लास्ट में जो पॉइंट लेंगे हम उनके एरो हेड को हम कोई भी नाम दे देंगे। वो 2 पॉइंट लेकर हम क्या करेंगे, उस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं। किस तरह से हम लिखेंगे उसको? जैसे लाइन ए भी है तो हम उसे ए भी लिखकर उसके ऊपर इस तरह एक लाइन बनाकर शो कर देंगे, तो हमें मालूम होता है कि ए भी एक लाइन है। लास्ट जो वर्कशीट में हमने पढ़ा था वहाँ पर इन्होंने दिया था कि लाइन हमारी बहुत सारी जो पॉइंट्स होते हैं उनका एक स्ट्रेट पाथ बनाते हैं। तो इस लाइन के ऊपर हमारे कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इसी तरह से अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा साधारण शब्दों में सरल रेखा बिंदुओं से मिलकर बना एक सीधा रास्ता है। बहुत सारे बिंदुओं से बना हुआ एक सीधा सीधा रास्ता जो बनता जाए वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी रेखा कहलाती है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कहीं भी ये ख़त्म नहीं होगी। और रेखा को उस पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के द्वारा नामित किया जा सकता है। कोई भी 2 बिंदु ले लेते हैं, बहुत सारे बिंदु, लेकिन 2 बिंदु हम लेते हैं ए और बी, और उससे हम उसको नाम दे देते हैं क्या? रेखा ए बी। ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये कहता है दूसरा लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। अब लाइन सेगमेंट आपका रेखाखंड क्या होता है देखते हैं। A line segment is a portion of a line that has 2 end points. जो हमने लाइन ली थी उसका एक कोई भी पोर्शन किसी भी लेंथ का हो सकता है, कम ज़्यादा वो हो सकता है, और वो पोर्शन जो कहलाता है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और उसे हम नेम कैसे देते हैं? 2 एंड पॉइंट उसके होंगे। इसके क्या होते हैं? एंड पॉइंट होते हैं। हम इसे माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, और इसके एंड पॉइंट को हम लिख देंगे और वहाँ पर हम उसे ड्रॉ करके दिखा देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी? लाइन सेगमेंट ए बी। जिसे हम हिंदी में पढ़ना चाहें तो रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दोनों और अंत बिंदु निश्चित हैं। रेखाखंड को मापा जा सकता है। इसके दोनों ओर क्या होते हैं? अंत बिंदु होते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। रेखाखंड को इसके दोनों अंत बिंदुओं द्वारा नामांकित किया जाता है। अब आपने ध्यान दिया हो तो रेखाखंड जो होता है उसके एरो हेड नहीं होते। एरो हेड का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन जहाँ एरो हेड नहीं है वो बढ़ते नहीं। अब देखो अगला इन्होंने कहा है रे क्या होता है। रे अब हमारे पास एक तरफ तो एंड पॉइंट हो जाएगा, एंड पॉइंट बोल दो या स्टार्टिंग पॉइंट बोल दो, और दूसरी तरफ एरो हेड होगा। ये हमारी किरण होती है कि एक सोर्स से, एक पॉइंट से ये बढ़ती जाती है, एक ही दिशा में बढ़ती जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज़ 1 एंड पॉइंट, जिसका 1 एंड पॉइंट होगा, एंड एक्सटेंडेड फॉर एवर इन अदर डायरेक्शन। और दूसरी डायरेक्शन में वो क्या करेगी? एक्सटेंड करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए वो बढ़ती जा सकती है, उसका एंड पॉइंट नहीं होगा। अ रे इज़ नेम्ड यूजिंग इट्स एंड पॉइंट। उसके एंड पॉइंट को हम पहले लिखते हैं कि वहाँ से वो शुरुआत हुआ है, और बी यानी कि जिस साइड में वो बढ़ता जाता है उसको बाद में लिखते हैं। और ये आपकी क्या कहलाती है? रे कहलाती है, यानी कि
आपकी किरण कहलाती है। किरण रेखा का वह भाग है जिसका एक अंत बिंदु है किंतु दूसरी दिशा में वह अनंत है। एक तो अंत बिंदु होगा और दूसरी दिशा में वो क्या होगी, अनंत होगी, बढ़ती जाएगी। किरण को नामित करने में इसके अंत बिंदु को पहले लेते हैं, और इसका नाम दिखाने में हम क्या कहते हैं, इसके अंत बिंदु को पहले ले लेते हैं। अब दूसरा देखिए क्या कहते हैं, लुक एट द फिगर बिलो, लेबल दैम एज लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। आपको बताना है कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन सेगमेंट है और कौन सी रे है। आपको 3 फिगर्स नीचे दिए गए हैं। नीचे दिए गई आकृति में रेखा, रेखाखंड और किरण को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहले जो दिया गया है वो अगर हम देखना चाहें तो हम देख पा रहे हैं कि एक इसका एंड पॉइंट है और एक तरफ एरो हेड है, ठीक है, और इसका हमें नाम लिखना है। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी रे, यानी कि किरण। हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी है, तो ये क्या होगी, किरण। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हमारे पास होगा PQ और उसके ऊपर हम रे बना देंगे। एंड पॉइंट जो होगा उसे हम पहले लिख देंगे, P पहले आएगा और Q क्या होगा, बाद में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो फर्स्ट वाली फिगर है। सेकंड क्या है देखते हैं। सेकंड में कहता है XY। XY को देखें तो हम जान पाते हैं कि 2 एंड पॉइंट है, मतलब ये सीमित है। और 2 एंड पॉइंट वाले क्या होते हैं हमारे, लाइन सेगमेंट। क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, XY और उसके ऊपर लाइन सेगमेंट बना देंगे। रेखाखंड इसे हम कहेंगे रेखाखंड, और रेखाखंड क्या होगा, XY और उसके ऊपर बार लगा देंगे इस तरह, तो ये रेखाखंड हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपके पास दिया गया है कि MN क्या है। MN हमारी दोनों तरफ एरो हेड है, तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारी रेखा यानी कि लाइन बन जाएगी। क्या बनेगी, लाइन। और लाइन को कैसे दिखा देंगे, नेम लिख देंगे हम इसको, नेम देंगे LM और दोनों तरफ एरो हेड। ये क्या होगी हमारी रेखा। MN नाम है तो हम इसको MN ही नाम देंगे, MN, दोनों तरफ एरो हेड। ये हमारी रेखा हो जाएगी। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, फिर ये कहता है एंगल क्या होता है, यानी कि कोण हमारा हम किसे कहते हैं, ये हमें पढ़ना है। कोण और उसके कुछ गुणों के बारे में यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या कहता है, ये कहता है एंगल जो है, एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय 2 रेज लाइन सेगमेंट। 2 रे ये लाइन सेगमेंट से बनता है, मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, और एक कॉमन पॉइंट पर इसे हम मिला देते हैं। 2 रेज या फिर लाइन सेगमेंट से बनता है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था। इस तरह से एक एंड पॉइंट हो और 2 इसके एरो हेड हो और वो ज्वाइन करे कि उनके बीच में एक स्पेस बन जाए, तो वो क्या होता है, वो एक एंगल बन जाता है। और हिंदी में कहें तो एक कोण, एक बिंदु पर मिलने वाली 2 किरणों या रेखाखंडों द्वारा बनाई गई या करती होती है। इसके बाद क्या कहता है, आपके पास इन्होंने एक्सप्लेन किया है कुछ एंगल्स को। व्हेन 2 लाइन और लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द एंगल सो फॉर्म्ड having intersecting relation in the given figure 1। फिगर 1 में जिस तरह से आपको दिया गया है कि आपकी 2 लाइंस क्या करें, या लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कट करें, इंटरसेक्ट करें, कि इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन बन जाए, किसका, कोणों का या एंगल्स का आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाए। जैसा हिंदी में लिखा है कि जब 2 रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, इंटरसेक्ट करें, काट दें एक दूसरे को, तब इस प्रकार बने कोण कुछ विशेष गुण रखते हैं। ये कोण जो बनते हैं उनमें कुछ अलग से रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होते हैं या वो क्या गुण होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। फिगर 1 में दिया गया है, इस तरह से इंटरसेक्ट किया, यहाँ सेंटर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ हमने एंगल्स को नाम दिया 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारे पास
जो ये वाला एंगल होगा, अपोजिट एंगल जो बनेंगे एक दूसरे के, एक ये एंगल है, एक ये है, फिर एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, मतलब एंगल 1 और 2 इक्वल हो, 3 इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल 1 एंड 3, देन एंगल 2 एंड एंगल 4 ये इक्वल हो जाएंगे। किस तरह से इक्वल होंगे? इनको हम क्या नाम दे देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण इन्हें हम बोलते हैं। कौन से कोण हो जाएंगे ये? शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब सेकंड क्या बोलता है कि आपका ये जो एक रेखा है इस पर दो कोण बन रहे हैं हमारे, कोण 1 और कोण 2, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो रेखा पर बनने वाले कोण हम जानते कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं ना। लाइन पर बनने वाले जो आपके एंगल्स हैं, लीनियर पेयर जिसे हम बोलते हैं, वो कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के। तो इसी तरह से 1 और 2 180 डिग्री। अगर 2 और 3 लेकर चले तो एल लाइन पर बन रहे हैं तो वो भी 180 डिग्री होगा, और एम लाइन पर बनने वाले हमारा 3 और 4 भी 180 डिग्री होगा। अगेन एल लाइन पर 1 और 4 का कम्बिनेशन बनता है तो ये भी 180 डिग्री का होगा। ऐसे ही यहाँ भी दिया गया है कि ये सब आपके जोड़ करके क्या बनते हैं? 180 डिग्री के बन जाते हैं। इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है, रिवाइज करना है ताकि आप इसे भूलें नहीं। उसके बाद क्या दिया गया है देखिए। अब ये सेकंड टाइप के आपके फिगर को एक्सप्लेन करता है और कहता है इसमें हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होंगी, दो समांतर रेखाएं होंगी, समान अंतर पर बनी हुई रेखाएं होंगी। वो हर जगह पर क्या होंगी? एक दूसरे से बराबर डिफरेंस पर होंगी। देखिए किस तरह से ये आपको दिया गया है। और क्या कहता है? ये बोलता है कि आपके पास when two parallel lines are intersected by a transversal, जब दो पैरेलल लाइन बना दी जाए, दो लाइन से पैरेलल हैं, एक दूसरे से समान अंतर पर है और वो इंटरसेक्ट कर जाए, क्या करने पर इंटरसेक्ट कर जाए? वो एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट कर जाए। इट गिव राइज अ सेवरल टाइप ऑफ एंगल, वो बहुत सारे तरीके के कुछ एंगल्स को दे पाती है हमें। और वो कौन से एंगल हैं? हमारे पास यहाँ पर जो फिगर 2 है उसमें दिखाए गए हैं। कहता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा, तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल के द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, इससे कई प्रकार के कोण निर्मित होते हैं और कई तरह के कोण इससे बन जाते हैं। इनमें कुछ दिलचस्प संबंध होते हैं और वो कौन से संबंध होते हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने दो लाइंस ली, एल और एम, जो कि हमारी पैरेलल है या फिर हमारे समांतर रेखाएं हैं। और ये क्या करती हैं? ट्रांसवर्सल एन या फिर तिर्यक रेखा एन के द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं, इंटरसेक्ट की जाती हैं और ये एंगल्स बनाती हैं 1 2 3 4 और फिर m के साथ 5 6 7 एंड 8। ये आपके एंगल्स बन जाते हैं। मतलब l और m क्या है? समांतर या पैरेलल है और n जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब इससे हमारे पास 8 कोण बन गए। अब ये 8 कोण किस किस तरह के हैं? सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन लिया है, टाइप ऑफ एंगल और रिलेशन इन्होंने बनाया है, कहता है पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। जो हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। किस तरह से कोरोस्पोंडिंग? अब देखिए एल लाइन है और एम लाइन है और ट्रांसवर्सल क्या है? एन है। एन जो है तिर्यक रेखा है। अब इन रेखाओं के साथ एक कोण ये, इसी तरह का दूसरा कोण कौन सा है? 5 है। तो मेरा एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सी बात। और एंगल 2 और एंगल 6 ये भी इक्वल हो जाएंगे। फिर एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे और एंगल 8 और एंगल 4 इक्वल होंगे। एक जैसे जो कोण बन रहे हैं दोनों रेखाओं पर, ट्रांसवर्सल से या फिर तिर्यक रेखा पर, तिर्यक रेखा से, उन एंगल्स के पेयर को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उन्हें कोरोस्पोंडिंग एंगल्स या फिर संगत कोण युग्म बोलते हैं। संगत कोण या फिर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स जो भी हमारे होंगे वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन आपको बनाकर भी दिया है कि एंगल 1 और 5 इक्वल है, इसी तरह से 2 और 6 इक्वल है, 3 और 7 इक्वल है और 4 और 8 इक्वल है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है?
अगला कहता है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एकांतर कोण युग्म जो बनेंगे वो इक्वल हो जाएंगे। अंत एकांतर कोण अंदर की तरफ बने, अंत मतलब अंदर की तरफ बने हुए कोणों का युग्म एकांतर कोण कौन से होंगे, जैसे 3 और 5। अंत एकांतर कोण ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट तरफ बने हुए एंगल्स 3 और 5 ये इक्वल होंगे और 4 और 6 ये इक्वल होंगे। क्या बोला, अंत एकांतर कोण या फिर क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद बोलता है पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन से एक्सटीरियर एंगल्स हमारे, 1 और 7 ये ऑल्टरनेट है, एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं और क्या है, बाहर की तरफ बने हुए हैं, तो मतलब एक्सटीरियर हैं, ठीक है। बाह्य एकांतर कोण युग्म के एंगल 1 और 7 इक्वल होगा, एंगल 3 और एंगल 8 इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल होगा। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये बाहर की तरफ बने हुए एकांतर कोण हमारे बन जाते हैं। अब इसके बाद कहता है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड पर बनते हैं ट्रांसवर्सल के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जो 180 डिग्री के होते हैं। तो हम देख पाते हैं कि ट्रांसवर्सल जो लाइंस के साथ एंगल बना रही है अंदर की तरफ सेम साइड पर, वो कौन से एंगल्स बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 3 और 6 और एक बन रहा है 4 और 5। तो 2 पेयर बन गए हमारे और दोनों पेयर क्या होंगे, हमारे 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये आपके कुछ टाइप के कोण जो एंगल्स हैं हमने पढ़े हैं। अब देखो भाई, आपको लास्ट पार्ट क्या दिया है। लास्ट पार्ट में ना आपको ये कहता है कि आपके पास इस तरह से आपको ट्रांसवर्सल दी गई है और 2 लाइंस दी गई हैं, 2 पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है। एल और एम इसने क्या दे दी, हमारे पास पैरेलल लाइंस दे दी, समांतर रेखाएं दे दी, और एन क्या दे दी, ट्रांसवर्सल दे दी। तो इसमें ये क्या कहता है, इन द गिवन फिगर दी गई आकृति 3 में एल और एम जो है वो पैरेलल है और एन इज ट्रांसवर्सल। एन क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 क्या है, 115 डिग्री। एंगल 1 इन्होंने क्या दे दिया, ये कहता है एंगल 1 115 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल मेंशन इन द रिलेशंस के द्वारा, जो आपको ये रिलेशंस दिए गए हैं ऊपर बॉक्स में, इनके द्वारा इनको यूज़ करके आपको क्या करना है, इन सभी एंगल को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फिगर क्या दी है, हम इसे एनलार्ज कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम इसको फिल करके देखते हैं। देखिए क्या कहता है, ये कहता है यदि दी गई फिगर 3 में जो एल और एम है वो समांतर रेखाएं हैं, हमारी पैरेलल है, और रेखा एन एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है, और 1 एंगल अगर 115 डिग्री का हो जाता है तो निम्न कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया जो दिया गया है कि एंगल 1 क्या है, 115 डिग्रीज का है, तो बाकी एंगल को निकाल देना है। तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 2 हम निकाल कर देखते हैं किस तरह से निकाल पाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एंगल 2। हमारे पास ये 115 दिया गया है, तो एंगल 2 क्या बन जाएगा, हम जानते हैं जो ट्रांसवर्सल एन है उस पर हमारे जो दोनों कोण बन रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होंगे वो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 115 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म जो एक रेखा पर बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, दोनों कोण ऐड होकर 180 डिग्री के होते हैं। अब जब हमने लिख लिया कि ये हमारे पास 180 डिग्री का है, क्या है, 180 डिग्री है, तो हमारे पास हमें निकालना क्या है, हमें एंगल 2 निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारे पास है 180
80 डिग्री और एंगल 1 का मान इन्होंने दिया है 115 डिग्री प्लस एंगल 2 होगा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और मैं एंगल 2 यहाँ पर फाइंड आउट करूँगी तो 180 डिग्री में से 115 माइनस हो जाएगा, उस तरफ प्लस था और इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो एंगल 2 मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से 180 में से 115 को मैं माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, मेरे पास आएगा 65 डिग्री। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मतलब एंगल 2 क्या आ गया, 65 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल 1 हमारे पास क्या है, देखिए एंगल 1 हमारे पास आ गया, दिया है इन्होंने कितना 115 डिग्री। और एंगल 2 हमारे पास क्या आ गया, एंगल 2 हमारे पास आ गया 65 डिग्री। लीनियर पेयर से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। और इसके बाद ये क्या कहता है, इसके बाद कहता है एंगल 3 फाइंड आउट करो, तीसरा एंगल फाइंड आउट करो। 3 एंगल क्या बन जाएगा भाई, एंगल 3 हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हम जानते हैं कि एंगल 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के। क्यों इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या फिर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। तो एंगल 3 जो एंगल 1 के इक्वल होगा, तो हमारा एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, इस तरह से एंगल 3 हमारा 115 हो जाएगा। ये 3 एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए, 2 एंगल। तो अब थर्ड क्या कहता है, थर्ड एंगल बोलता है एंगल 5 बताओ क्या होगा। और एंगल 5 देखिए क्या है, क्या हमने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का। जब हम जानते हैं कि हमारा एंगल 1 क्या है, 115 डिग्री है, और इन्होंने क्या बोला, एंगल 5 फाइंड आउट करो, और हम क्या देख पाते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, यानी कि कौन से एंगल बन जाएंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, यानी कि आप इनको हिंदी में क्या कहेंगे, हमारे कोण होंगे संगत कोण। हम इन्हें क्या बोल देंगे, संगत कोण नाम दे देंगे, संगत कोण। और इन संगत कोणों से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एंगल 5 जो है वो इक्वल टू 115 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास कौन सा एंगल निकालने के कहता है, लास्ट एंगल 8 आपको निकालने के लिए कहता है। तो एंगल 8 कैसे निकल कर आएगा, अब हमारे पास एंगल 5 क्या आ गया भाई, एंगल 5 हमारे पास आया था 115 डिग्री। तो एंगल 8 क्या हो जाएगा, एंगल 8 विल बी इक्वल टू क्या होगा, हम इनको प्लस कर सकते हैं, लीनियर पेयर बना सकते हैं, एंगल 8 एंड एंगल 5 बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपके दोनों जो एंगल बनते हैं वो एम लाइन पर बने हैं। तो एम लाइन पर बने होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारे दोनों एंगल जो हैं ये इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री के। ये क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा, या फिर रैखिक युग्म हम इसे बोल सकते हैं, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में रेखा पर बने हुए 2 कोण क्या होंगे, या 3 कोण, ये जितने भी कोण बनेंगे एक रेखा के एक तरफ बनते हो, एम के एक तरफ ये कोण बन रहे हैं 5 और 8, तो ये कोण क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। और इनके बराबर हो नहीं, 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो इन कोणों को हम क्या कह देंगे, जब एंगल 5 हमारे पास 115 डिग्री है, तो एंगल 8 प्लस 115 डिग्री लिखो, और इक्वल टू किसके आ जाएगा, 180 डिग्री के आ जाएगा। ठीक है, अब ये 180 डिग्री के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 8 जो है वो इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। ठीक है, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंगल 8 विल बी इक्वल टू 65 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है अपनी कॉपीज़ के अंदर और अच्छे से रिवाइज़ करना है। और ये आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 8।
और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।